भाई क्या हाल है। जैसा कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि ईरान ने अमेरिका के बेसिस पे अटैक कर दिया है। और अमेरिका जो बोल रहा था कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि मैं इन्वॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन बस उसने इन्वॉल्व कर दिया। खैर, इस पे भाई बिलावल भुट्टो की बात सामने आई। एक उनका मैसेज है, एक बात उनकी सामने आई है जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि अगर हमने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया या अभी हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल को हम भी टारगेट बनेंगे। और ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि और इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। हमें पाकिस्तानियों को भाई इस पे बोलना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर आप ट्वीट करें, आप सोशल मीडिया पे डालें, और आप जितना बोल सकते हैं इस मामले में बोलें, क्योंकि ये इसराइल जो है ये ऐसा ऐसा हर इस्लामी कंट्री को टारगेट कर रहा है। अब हमें तो नहीं पता कि हम कल भी हो सकते हैं भाई। तो ये बड़ी मामला जो है बहुत ख़राब हुए हैं। अमेरिका ने जो यानी कि बाहरों बाहर एक साथ देने की कोशिश की है, तो भाई अमेरिका तो इस मामले में माहिर ही है मामला ख़राब करने में। तो भाई अभी तो उनको सामने आना चाहिए। कोरिया, रशिया, इन्होंने बयान दिए थे कि अमेरिका अगर इन्वॉल्व करेगा तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अभी तो भाई फर्स्टली तो उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए अमेरिका को डायरेक्टली कि भाई वो इन्वॉल्व क्यों कर रहा है इस वॉर में। इस पर हमें पाकिस्तानियों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए भाई, जवाब देना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया पे हो जाए जैसे भी हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फ़िरके में फंस रहे होंगे कि भाई वो अलतशी है क्या है। भाई ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। ये पता नहीं कौन लोग हैं, ये कुछ लोगों ने ना हमारे कुछ लोगों के दिमाग में भर दिया है कि भाई वो ये है, वो ये है, वो देवबंदी है, वो मतलब ये सब भाई बेकार की चीज़ें। ये चीज़ों पे कुछ भी नहीं रखा हुआ। कल ये छोटी कंट्रीज़ को टारगेट करके इसराइल कल को हम पे जब टारगेट करेगा ना, अगर हम आज किसी के लिए बोलेंगे तो कल वो हमारे लिए भी बोलेगा। तो भाई ईरान पे अगर अटैक हुआ है तो आप लोग बात करो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या जैसे भी कर सकते हो, आवाज़ उठाओ। बाकी उसकी ईरान की तरफ से यही आया है कि इन्होंने अमेरिका के बेसिस पे अटैक किया है, और कतर, दोहा और इस साइड पे जो है एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी गई है क्योंकि ईरान की तरफ से मिज़ाइल फायर्स हुए हैं। अब जिन्होंने ईरान का साथ देने की बात की थी, रशिया और कोरिया, उनको चाहिए कि इस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करें, अमेरिका के ऊपर रिस्पॉन्ड करें कि भाई वो ये इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट क्यों कर रहा है, उसका क्या इन्वॉल्व है बीच में। जब पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ था, जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था तो ये पीछे से आ गए थे, अब ये सामने से आ रहे हैं। तो भाई इसराइल के और अमेरिका के ख़िलाफ़ तो भाई बिल्कुल हमें आवाज़ उठानी चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानी हो या बांग्लादेश जो भी हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ईरान के हक़ में बात करनी चाहिए। ईरान अपने राइट पे है, और इसराइल के ऊपर मैं तो कहता हूँ भाई बिल्कुल खुल के बात करो, सोशल मीडिया के ऊपर करो, इन चीज़ों के ऊपर करो। और भाई ये फ़िरका वारियत छोड़ दो, इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा, कोई अलतशी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ये चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये सिर्फ चंद लोगों ने आप लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है, जिसके ऊपर आप लोग शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम बोलें ना बोलें। भाई यही वक्त है बोलने का। अगर आप नहीं बोलोगे कल आप टारगेट बनोगे और आपके हक़ में भी कोई बात करने वाला नहीं होगा। और बाकी अमेरिका के ऊपर जो ईरान की तरफ से हमला हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, और भाई ऐसा ही होना चाहिए। अगर अमेरिका इसराइल के हक़ में इसराइल की साइड से रिस्पॉन्ड करता है तो मैं तो बोलूँगा भाई पाकिस्तान को, रशिया को, कोरिया को, जिन्होंने साथ देने की बात की थी, और स्पेशली चाइना, इनको इसराइल और अमेरिका के ऊपर भाई पूरा पूरा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और ऐसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि दोबारा ये बीच में नहीं आए। ये जो पीछे से आ रहा है ना अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रम्प जो आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प की साइड से ये रिपोर्ट भी हुआ है कि उन्होंने कोई ईरान की 3 जगहों पे स्ट्राइक किया है। तो ये स्टार्ट तो कर दिया ना उन्होंने, इन्वॉल्व तो वो हो चुका है। अब जब उसने स्ट्राइक किया है इसराइल की साइड से, क्यों वो इसराइल की साइड से आ रहा है, इस चीज़ के ऊपर भाई पाकिस्तानियों को बात करनी चाहिए। भाई अमेरिका का तो कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। पहले अभी ये 2 हफ्ते पहले इन्होंने बयान दिया कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन मामले में, और हमारा कोई मामला नहीं है और हम बोलेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने अभी ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया। क्यों किया भाई? ये रशिया, कोरिया, पाकिस्तान और चाइना को तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस टाइम पे अमेरिका के ऊपर कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। और भाई ये बहुत दोगली पॉलिसी करी है अमेरिका ने। पहले भी इन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मामले में ये बीच में आया, फिर अभी भी ये आया है बीच में। तो भाई ये मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि भाई पाकिस्तानियों इसके ख़िलाफ़ बात करो, सारे मिल के बात करो और हाईलाइट करो इस केस को। इसराइल तो मसला कर रहा था, ये अमेरिका जो दोगली पॉलिसी कर रहा है ना, कि पहले कह रहा है कि हम नहीं हैं और अब बीच में आके ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर रहा है, कि वो किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक कर रहा है भाई। इसके ऊपर भाई रिस्पॉन्ड करना चाहिए चाइना को, रशिया को, कोरिया को, जिन्होंने ईरान का साथ देने की बात की थी। सीधा सीधा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और अमेरिका
और इसराइल के ऊपर पूरा रिस्पॉन्ड चाहिए। और भाई चाइना के सदर ने भी कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है, तो भाई वो बिल्कुल सही बात बोली थी। इन दोगलों के बगैर भी दुनिया चल सकती है, और इनको तो भाई इस तरीके से जवाब देना चाहिए इन बड़ी कंट्रीज़ को, ईरान के हक़ में जो खड़ी हुई थी, ताकि ये दोबारा ये दोगली पॉलिसी नहीं करें।